तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 नवंबर मंगलवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 31 से 45 तक। दानियल ने नबूकदनेस्सर से यह कहा, राजा, आपने यह दिव्य दृश्य देखा। एक विशाल देदीप्यमान और भीषण मूर्ति आपके सामने खड़ी थी। उस मूर्ति का सिर सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थीं, उसका पेट और कमर पीतल की, उसकी जांघ लोहे की और उसके पैर अंशतः लोहे के और अंशतः मिट्टी के थे। आप उससे देख ही रहे थे कि एक पत्थर अचानक अपने आप गिरा, उस मूर्ति के लोहे और मिट्टी के पैरों पर लग गया और उसने उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उसी समय लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना सब चूर चूर होकर ग्रीष्म ऋतु की भूसी की तरह पवन द्वारा उड़ा लिया गया और उसका कुछ भी शेष नहीं रहा। जो पत्थर मूर्ति पर लग गया था वह समस्त पृथ्वी को ढकने वाला विशाल पर्वत बन गया। यह था आपका स्वप्न। अब मैं आपको उसका अर्थ बताऊंगा। हे राजा, आप राजाओं के राजा हैं। स्वर्ग के ईश्वर ने आपको राजत्व, अधिकार, सामर्थ्य और सम्मान प्रदान किया। उसने मनुष्यों, मैदान के पशुओं और आकाश के पक्षियों को, वे चाहे कहीं भी निवास करे, आपके हाथों सौंपा और आपको सबका अधिपति बना दिया। मूर्ति के सोने का सिर आप ही हैं। आपके बाद एक दूसरा राज्य आएगा, वह आपके राज्य से कम वैभवशाली होगा और इसके बाद एक तीसरा राज्य जो पीतल का होगा और समस्त पृथ्वी पर शासन करेगा। चौथा राज्य लोहे की तरह मजबूत होगा। जिस प्रकार लोहा सब कुछ पीस कर चूर कर सकता है, उसी प्रकार वह राज्य पहले के राज्यों को चूर चूर कर नष्ट कर देगा। आपने देखा है कि वे पैर अंशतः मिट्टी के और अंशतः लोहे के थे। इसका अर्थ है कि उस राज्य में फूट होगी, उसमें लोहे की शक्ति होगी, क्योंकि आपने देखा है कि मिट्टी में लोहा मिला हुआ था। उसके पैर अंशतः लोहे और अंशतः मिट्टी के थे। इसका अर्थ यह है कि उस राज्य का एक भाग शक्तिशाली और एक भाग दुर्बल होगा। आपने देखा है लोहा मिट्टी से मिला हुआ था। इसका अर्थ है कि विवाह संबंध द्वारा राज्य के भागों को मिलाने का प्रयास किया जाएगा, किंतु वे एक नहीं हो जाएंगे, जिस तरह लोहा मिट्टी से एक नहीं हो जा सकता है। इन राज्यों के समय स्वर्ग का ईश्वर एक ऐसे राज्य की स्थापना करेगा जो अनंत काल तक नष्ट नहीं होगा और जो दूसरे राष्ट्र के हाथ नहीं जाएगा। वह इन राज्यों को चूर चूर कर नष्ट कर देगा और सदा बना रहेगा। आपने देखा है कि अपने आप पर्वत पर से एक पत्थर गिर गया और उसने लोहा, पीतल, मिट्टी, चांदी
और सोने को चूर चूर कर दिया है। महान ईश्वर ने राजा को सूचित किया कि भविष्य में क्या होने वाला है। यह स्वप्न सच्चा है और इसकी व्याख्या विश्वसनीय है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 5 से 11 तक। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मनौती उपहारों से सजा हुआ है। इस पर यीशु ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से पूछा, गुरुवर, ये कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि वह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूं, और वह समय आ गया है, उनके अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहां तहां महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस अनुग्रहपूर्ण दिन के लिए हम विश्वास करें कि आज का दिन प्रभु की कृपा से अच्छा होगा और अच्छा ही होना चाहिए। एक विश्वासी को हमेशा सकारात्मक मनोभाव रखना चाहिए। आज का पहला पाठ नबी दानियल के ग्रंथ से लिया गया था। बाबुल के राजा नेबुकदनेस्सर को एक स्वप्न मिलता है, एक विशाल मूर्ति का स्वप्न। आप जानते हैं, राजा के दरबार में दानियल भी था। दानियल को गुलाम के रूप में यरूशलेम से लाया गया था और दानियल भी राज दरबार में था। राजा का स्वप्न मिलने के बाद राजा ने अपने सभी विद्वानों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि इस स्वप्न का अर्थ बता दें। और सभी विद्वान इस स्वप्न को समझने और इसकी व्याख्या देने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। राजा निराश हो जाता है और राजा ने तय किया कि मैं इन सब का विनाश कर दूंगा। इतने में दानियल को इसका पता चलता है। दानियल ने अपने मित्रों के पास जाकर कहा कि हम प्रार्थना करें कि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला ईश्वर हमें इस स्वप्न का अर्थ बता दे, ताकि किसी का विनाश ना हो। और दानियल और उनके मित्र प्रार्थना में लीन होते हैं। रात के समय प्रभु ने दानियल को इस स्वप्न का अर्थ बता दिया और अभी दानियल को राजा के सामने पेश किया जा रहा है और दानियल ने इस स्वप्न का अर्थ राजा को समझाया। संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूं। दानियल ने कहा कि मूर्ति के सोने का सिर आप ही हैं। मूर्ति के सोने का सिर आप ही हैं। आप सम्मान प्राप्त हैं, आदर प्राप्त हैं, अधिकार प्राप्त हैं, राजत्व प्राप्त हैं। आपके बाद एक दूसरा राज्य आएगा, वो आपके राज्य से कम वैभवशाली होगा। और इसके बाद एक तीसरा राज्य जो पीतल का होगा और समस्त पृथ्वी पर शासन करेगा। चौथा राज्य लोहे की तरह मजबूत होगा। जिस प्रकार लोहा सब कुछ पीस कर चूर चूर कर देता है, उसी प्रकार वह राज्य पहले के राज्यों को चूर चूर कर नष्ट कर देगा। आपने देखा है कि वे पैर अंशतः मिट्टी के और अंशतः लोहे के थे, यानी कुछ हिस्सा मिट्टी के और कुछ हिस्सा लोहे के थे। इसका अर्थ है कि उस राज्य में फूट पड़ेगा, उसमें लोहे की शक्ति होगी, क्योंकि आपने देखा है कि मिट्टी में लोहा मिला हुआ था। उसके पैर अंशतः लोहे और अंशतः मिट्टी के थे। इसका अर्थ है कि उस राज्य का एक भाग शक्तिशाली और एक भाग दुर्बल होगा। आगे दानियल ने कहा,
इन राज्यों के समय स्वर्ग का ईश्वर एक ऐसे राज्य की स्थापना करेगा जो अनंत काल तक नष्ट नहीं होगा और जो दूसरे राष्ट्र के हाथ नहीं जाएगा। दानियल ने इस स्वप्न का अर्थ बता दिया। बाबुल के राजा ने जो सपना देखा, एक अजीब मूर्ति का सपना। उस मूर्ति में खूबी यह है, हमने देखा कि उसके पैर कुछ हद तक मिट्टी और कुछ हद तक लोहा, इसीलिए वो मूर्ति कमजोर थी। हालांकि भव्य मूर्ति थी, उसमें शक्ति भी थी, लेकिन वो कमजोर भी थी क्योंकि उसके पैर में मिट्टी थी, कुछ हिस्सा मिट्टी का था। ये एक बहुत सुंदर प्रतीक है हमारे लिए। हम सबके अंदर कुछ न कुछ दुर्बलता है। हमारे भी पैर मिट्टी के हैं, कहीं कहीं पैर मिट्टी के हैं। वो दुर्बलता हमारे पतन के लिए कारण बनता है। हर एक व्यक्ति को देखना होगा कि मेरी दुर्बलता क्या है, और ये जानिए, इसको ईश्वर जानता है, हम भी जानते हैं, साथ ही साथ शैतान भी जानता है। और शैतान उस दुर्बलता का ही उपयोग करता है, उस पर मारता है और अक्सर हम गिर जाते हैं। बहुत सुंदर प्रतीक है हमारे लिए, हमारे जीवन को समझने के लिए भी। और आज के समाचार में हमने अंतिम दिनों के भयावह घटनाओं के बारे में सुना। सुसमाचारों में बार बार इसको हमें पढ़ने को मिलता है कि प्रभु उन घटनाओं के बारे में बताते हैं जो संसार के अंत के समय होने वाली है। सबसे पहले प्रभु ने यरूशलेम मंदिर के बारे में कहा। प्रभु ने कहा, वेद ना रहे हैं, जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। यरूशलेम मंदिर के विनष्ट होने के बारे में, विनाश के बारे में प्रभु भविष्यवाणी करते हैं, और वास्तव में यह भविष्यवाणी पूरी हुई। सन 70 में रोमी सम्राट ने यरूशलेम मंदिर पर फिर आक्रमण किया और उसको विनष्ट कर दिया, तोड़ ताड़ दिया, खंडहर बना दिया। आगे प्रभु कहते हैं कि सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूं और वो समय आ गया है, उनके अनुयायी नहीं बनो। प्रभु कहते हैं अंतिम दिनों के बारे में तुम्हें गलत शिक्षा देने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, तुम्हें बहकाने के लिए, तुमको डराने के लिए, तुमको भटकाने के लिए आएंगे। प्रभु कहते हैं किसी का अनुयायी नहीं बनना। आगे प्रभु कहते हैं राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य, भारी भूकंप होंगे, जहां तहां महामारी तथा अकाल पड़ेंगे, आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। अंतिम दिनों के बारे में प्रभु एक डरावना वर्णन दे रहे हैं। इसके द्वारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं? प्रभु का संदेश क्या है? प्रभु इस संसार की नश्वरता के बारे में बता रहे हैं। मंदिर के सौंदर्य को देखकर लोग आश्चर्यचकित होते थे। संसार की शक्तियों के बारे में लोग चर्चा करते थे। राष्ट्रों की शक्तियों के बारे में लोग चर्चा करते थे। प्रभु कहते हैं इस संसार में सब कुछ नश्वर है। इस संसार की नश्वरता के बारे में, इन घटनाओं के बारे में बताते हुए प्रभु हमें समझाते हैं एक ही अनश्वर है, प्रभु। प्रभु और प्रभु का राज्य अनश्वर है। इस राज्य के बाद उस राज्य का आगमन आवश्यक है। प्रभु यीशु इन घटनाओं के बारे में हमें समझाते हुए उस राज्य की कामना करने के लिए, ईश्वर के राज्य की कामना करने के लिए, स्वर्ग राज की कामना करने के लिए हमें सिखा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। एक एक वचन के द्वारा तू हमें राज्य के रहस्यों के बारे में बताता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी बुद्धि को खोल, हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर, ताकि हम इन वचनों को समझ सके। विशेष करके इस बात को हम समझ सके कि ये संसार नश्वर है, ये अनश्वर नहीं है, और उस राज्य की कामना करने के लिए हमें कृपा दीजिए। अनंत जीवन की कामना करने के लिए, स्वर्ग राज की कामना करने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु,
इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तेरा पवित्र हाथ उनकी ओर बढ़ाना, अनुग्रह और आशीष का हाथ। हर परिस्थिति में तेरी उपस्थिति महसूस करने की कृपा देना। आज का दिन उनके लिए कृपा का दिन हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।